श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बिहार अमीन कैसे बने, अर्थात बिहार में सरकारी अमीन कैसे बने, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अर्हता क्या है, अर्थात क्वालिफिकेशन क्या है, एज, परीक्षा, आयोग, बोर्ड अर्थात किस बोर्ड या फिर आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, चयन प्रक्रिया, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। इससे पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आश्चर्यचकित करने वाली खबरें जो निकलकर सामने आ रही है बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए, बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 निरस्त होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और यह नियमावली हाल में ही बने थे। बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 जो निरस्त होने की खबरें आ रही है निकलकर सामने, यह 2022 अर्थात हाल में ही बने हैं। और इससे पहले जो नियमावली में देखा जाता है कि कुछ संशोधन होते हैं, कुछ कंडिका जोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निरस्त होने की खबरें आ रही है निकलकर सामने। तो थोड़ी बहुत आश्चर्यचकित करने वाली खबरें हैं ही, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में विस्तार से नहीं बातें कर सकते हैं जो नियमावली 2022 से निरस्त होने की खबरें आ रही हैं। अगले वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे और स्पष्ट करेंगे तब क्या हो सकता है क्वालिफिकेशन। और इधर कुछ नियमावली को पुनर्जीवित की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो हो सकता है कि नियमावली 2022 को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो आप लोग जानें, ऐसे समझें। और जो भी इंटर पास अमीन अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंटर पास हैं, केवल इंटर पास अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को भी जो भी आगे आने वाले न्यू वैकेंसी होगी, जो नई भर्ती आएगी, तो उसमें बिल्कुल ही आप लोग उम्मीद बनाए रखें कि हो सकता है कि फिर से पुनर्जीवित हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो में नियमावली 2022 पर ही बातें करने वाले हैं और आप लोग को भी आवेदन करने का मौका मिले, परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले। लेकिन इससे पहले ऐसा देखा जाता था कि आवेदन करने का तो मौका सबको मिल जाता था, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इंटर पास प्लस में अनुभव जिनको था तो उसी को सेलेक्ट किया जाता था, 10 गुना को सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब आप लोग उम्मीद रखें कि जो भी न्यू वैकेंसी आएगी, नई भर्ती आएगी, तो उसमें आप लोग आवेदन भी करेंगे और परीक्षा में शामिल भी होंगे, जैसा कि नियमावली 2022 में जिक्र किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि जैसा राजस्व कर्मचारी में होता है, तो वैसे ही अब बिहार अमीन में भी आने की संभावना बन सकती है और पुनर्जीवित भी होते हैं नियमावली। तो आप लोग जान सकते हैं, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो नियमावली 2022 फिर आ सकती है, तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि हाल में ही बना और हाल में ही तुरंत निरस्त हो गया। तो थोड़ा बहुत तो आश्चर्यचकित तो आप लोग को भी हुआ होगा, जो भी न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, नए अमीन अभ्यर्थी हैं, इंटर पास हैं, तो आप लोग को उम्मीद बनाए रखना है। और ITI सर्वेयर और अमानत डिग्री, तो इसको तो हटा दिया गया है। जो ITI से सर्वेयर की डिग्री प्राप्त की हैं या फिर अमानत डिग्री किए हैं, तो ये सभी ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये बहुत दिन पहले भी ख़त्म की खबरें आ रही है सामने। तो अब तो सबको मौका मिलेगा, सबको परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें जो भी। और कारण यह है कि आप लोग जानते हैं कि 2024-25 में चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव के समय में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलती ही है। और आप लोग उम्मीद बनाए रखें कि बिहार अमीन में भी अमीन की काफ़ी कमी है, बिहार अमीन की भारी कमी है, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं और वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो देख सकते हैं, अब कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी सवाल होता है कि पहले देखा जाता था, जो कि जिस समय में तो पहले यह देखा जाता था कि 75 बातें था, 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड का नाम BCECEB, तो ये बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित होती थी। लेकिन अब जब बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 के अनुसार बात करें, तो इसमें भी हो सकता है दोनों बोर्ड आयोग जिससे लिया जाए। लेकिन इससे पहले BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग से परीक्षा आयोजित होती थी और उसमें 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हो सकता है जैसे कि बिहार में राजस्व कर्मचारी के लिए 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा आयोजित होती है, तो उसी अनुसार से इसमें भी देखने को मिले। और 40,000 से अधिक रहने पर सेकेंड अर्थात PD और मेंस भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे चयन प्रक्रिया के बारे में भी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। चयन प्रक्रिया आप लोग जान सकते हैं कि परीक्षा होंगे और उसके बाद मेरिट बनेंगे, उसके आधार पर चयन प्रक्रिया होगा। PD और मेंस भी हो सकता है 40,000 से अधिक आवेदन होने पर। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो इस पर आगे भी बातें करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बिहार अमीन के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, अर्थात बिहार अमीन बनना चाहते हैं, तो आप लोग को अमानत डिग्री करने की अब तो लगता नहीं है कि जरूरत पड़ सकता है। सरकार
अब सरकार द्वारा ही हमारी डिग्री भी कराई जा सकती है। जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तो सरकार द्वारा कराई जा सकती है, हो सकता है ऐसा भी हो। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, फिर से क्या नियमावली बनती हैं, क्या होते हैं, कैसे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन तब तक आप लोग जो भी बिहार में इंटर पास हैं उम्मीद रख सकते हैं इस बिहार अमीन के इच्छुक अभ्यर्थी। और इस वीडियो में नियमावली 2022 पर बातें कर लेते हैं। अगले वीडियो में जो निरस्त होने की खबरें निकल कर सामने आई है उस पर भी सभी जानकारी स्पष्ट करेंगे। तब तक नियमावली 2022 भी आप लोग देख लें। आप लोग जानते हैं कि पुनर्जीवित भी होते रहते हैं नियमावली। तो आप लोग देख रहे होंगे बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें करने वाले हैं। सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग डेट देख रहे होंगे 17 मई 2022। तो 2 महीने में ही निरस्त होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 के निरस्त होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें कर लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्र सीमा आप लोग देख सकते हैं 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन आप लोग मान कर चलें सामान्य के लिए 37 वर्ष आप लोग लेकर चल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सभी जानकारी स्पष्ट की गई है। आरक्षण, तो आरक्षण की भी बातें, जैसा आरक्षण परसेंटेज होता है आप लोग जानते हैं। बीसी के लिए 12%, ईबीसी के लिए 18%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और महिला जो बीसी महिला है इसके लिए 3%। तो यही है आरक्षण परसेंटेज। अब आगे देख लेते हैं भर्ती। आप लोग देख सकते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग यहाँ पर देख लें, पढ़ लें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो इंटर पास हैं सबको मौका मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही है जैसे राजस्व कर्मचारी में होता था वही बातें यहाँ पर भी हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, परिवीक्षा अवधि। तो आप लोग देख लें 2 वर्ष अवधि है, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष है। प्रोबेशन पीरियड आप लोग समझ सकते हैं इसे, परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन पीरियड। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सभी 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा संतोषजनक नहीं रहने पर आचरण एवं सेवा। तो ये सभी जानकारी दी गई है। आप लोग देख सकते हैं, ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, प्रशिक्षण देख लें। आप लोग ये भी देख सकते हैं आप लोग क्या क्या बताया गया है इसमें प्रशिक्षण के बारे में। और इसमें आप लोग देखेंगे तो अंत में कोई परीक्षा भी हो सकता है प्रशिक्षण के बाद, तो उसमें भी पास करना, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो ये सभी जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब संपुष्टि देख लेते हैं, सेवा संपुष्टि। तो यही है, आप लोग देख लें संपुष्टि क्या बताया गया इसमें। तो इसमें यही है कि परीक्षा होता है तो उसमें भी पास करना होगा, उत्तीर्ण करना होगा। इसके अलावा प्रशिक्षण के अंत में भी परीक्षा होगा तो पास करना होगा, आयोजित होगा तो उत्तीर्ण करना होगा, समय समय पर प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा परीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग ये सभी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये सभी जानकारी हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये सभी जानकारी पढ़ लीजिए। तो यही है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। और 14 नंबर पर जो लिखा गया है वो भी देख लें। तो इसी में सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो इसमें बताया गया है बिहार अमीन नियमावली 2013 है। इसके अलावा बिहार अमीन नियमावली 2016 है। इसके अलावा बिहार अमीन 17 है, नियमावली 2017 है। तो इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। तो ये सभी की निरस्त उस समय में बातें थी जो नियमावली 2022 के आने के साथ ही, लेकिन अब पुनर्जीवित की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस पर आगे भी बातें करेंगे, देखेंगे क्या है यह मामला। तो सभी जानकारी, सभी खबरें स्पष्ट करेंगे अगले